So hello everyone, this is your CSCS Divya ma'am from your MEPL and this video I am making for all my lovely CMA aspirants जिनका एग्जाम अभी जून 24 टर्म में ड्यू है। तो देखो दो बातें को लेकर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से दो क्लैरिफिकेशन आया है, दो सर्कुलर रिलीज किया है 11th ऑफ मार्च को। वन with regards to the exemption that you can claim and one for the skill training assessment program. So if I talk about सबसे पहले स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट का अगर मैं बात करूं, दिसंबर 23 टर्म में बाय डिफॉल्ट वी हैव अज्यूम कि स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड, उन्हें स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करना था। बट इन दैट केस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सर्कुलर आया जहां इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया कि इवन फॉर दोज सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड देयर दिसंबर 23 टर्म and whose final is due right now, for them if they have not given their skill assessment test, skill assessment training program उन्होंने complete नहीं किया है, तो before giving the both the groups of the final examination they have to complete their skill training assessment program. So clearly you can see it is mandatory for completing skill training even if you guys were exempted in December 23 term examination. So those students who have already cleared their CMA intermediate in December 23 term, so before appearing for the CMA final examination they have to mandatorily complete their skill training program. एंड ऑल्सो दो स्टूडेंट जिन्होंने दिसंबर 23 में क्वालिफाई नहीं किया है और जो अभी जून 24 में एलिजिबल एग्जाम्स देने के लिए, ठीक है, यानी जितने भी स्टूडेंट नाउ दे आर गोइंग टू गिव देयर अटेम्प्ट फॉर दिस जून 24 टर्म एंड दे आर गिविंग बोथ देयर ग्रुप्स, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली कंप्लीट देयर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम बिफोर दिस जून 24 टर्म एग्जामिनेशन. सो दिस इज द फर्स्ट क्लैरिफिकेशन. ऑलरेडी आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने पहले भी इसके लिए 5th ऑफ मार्च को सर्कुलर नोटिफिकेशन रिलीज किया था एंड फर्दर कल भी रिलीज कर दिया है. यानी कि अगर अभी आपका एग्जाम जून 24 टर्म में ड्यू है और आप सीएमए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप्स के लिए अपियर कर रहे हो, सो मेक श्योर यू हैव कंप्लीटेड योर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है, तो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है मैम, मैं सब कुछ बताऊंगी उसके बारे में. स्टे ट्यून टू दिस पर्टिकुलर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए. नाउ कमिंग टू योर सब्जेक्ट वाइज एग्जेम्पशन दैट यू कैन क्लेम. तो अगर आपका ओल्ड सिलेबस में इफ आई टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट, ठीक है, अगर आपने ग्रुप 1 में सारे पेपर्स क्लियर कर लिए, यानी आपने ग्रुप 1 पूरा का पूरा निकाल लिया है, तो आप पूरे ग्रुप 1 से एग्जेम्प्टेड हो न्यू सिलेबस के अंडर. सिमिलरली अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर कर लिया है अंडर ओल्ड सिलेबस, तो पूरे ग्रुप 2 के जितने भी पेपर्स है आप पूरा ऑल पेपर से एग्जेम्प्टेड हो फॉर योर न्यू सिलेबस. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल पेपर वाइज, तो अगर आपका जो है एग्जेम्पशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओल्ड सिलेबस में आया है, तो न्यू सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि आपका पेपर नंबर 6 है उसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. सेम फॉर लॉ एंड एथिक्स. ठीक है, तो लॉ एंड एथिक्स का एग्जेम्पशन अभी भी मिलेगा. लेकिन ओल्ड सिलेबस में जैसा कि आपको पता है टैक्स का दो पेपर हुआ करता था, डीटी और आईडीटी, दैट इज योर पेपर नंबर 7 एंड पेपर नंबर 11. अगर आपने ये दोनों ही पेपर में ओल्ड सिलेबस में एग्जेम्पशन मिले हैं, आपको आपने एग्जेम्पशन क्लेम किए हैं, तभी आपको अंडर न्यू सिलेबस पेपर नंबर 7 विच इज अ कंबाइंड पेपर फॉर डीटी आईडीटी, देन ओनली यू कैन क्लेम द एग्जेम्पशन. इफ अंडर ओल्ड सिलेबस आपको डीटी आईडीटी दोनों में ही एग्जेम्पशन थे, यानी इन दैट केस मैम अगर हमारा सिर्फ डीटी का पेपर में एग्जेम्पशन था और आईडीटी का पेपर में एग्जेम्पशन नहीं था, तब इन दैट केस क्या मुझे अभी डीटी आईडीटी ये जो कंबाइंड पेपर है मुझे दोबारा अपीयर करना पड़ेगा क्या? करेक्ट, आपको ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आपका पेपर 7 पेपर 11 बोथ अंडर द ओल्ड सिलेबस में आपको एग्जेम्पशन आए थे. सिमिलरली कॉस्ट में अगर ओल्ड में है तो न्यू में भी कॉस्ट में, ओएमएसएम में ओल्ड में है तो न्यू में भी ओएमएसएम में है. नाउ फॉर पेपर नंबर 10, अगर आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएम जो कि एक ही पेपर पहले हुआ करता था, लेकिन राइट नाउ अंडर न्यू सिलेबस आपका कॉस्ट का अलग पेपर है और आपका एफएम और डेटा एनालिटिक्स का अलग पेपर है. तो अगर आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एग्जेम्पशन क्लेम किया है, तो अभी राइट नाउ आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ आपको एग्जेम्पशन कंटिन्यू होगा, यानी आपको अभी एफएमडीए का पेपर देना ही पड़ेगा. एफएमडीए मैम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेटा एनालिटिक्स, जो कि आपका ग्रुप 2 में है. नाउ कंपनी अकाउंट्स ऑडिट में अगर आपको वहां एग्जेम्पशन थे ओल्ड सिलेबस में, तो न्यू में भी कवर होगा. सो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी गॉट एग्जेम्पशन इन पेपर 7 एंड पेपर 11 अंडर ओल्ड सिलेबस, देन दे आर गोइंग टू गेट एग्जेम्पशन अंडर पेपर 7 इन न्यू सिलेबस. बट स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी गॉट एग्जेम्पशन इन पेपर 7, यानी अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर है और ग्रुप 1 के पेपर नंबर 7 में यानी कि टैक्स के पेपर में आपको एग्जेम्पशन है, तब इन दैट केस आपको न्यू सिलेबस में भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा टैक्स के पेपर में, क्योंकि अल्टीमेटली आपने दोनों टैक्स के पेपर वहां पे कर दिए कंप्लीट. क्लियर है? तो बस ये चीज जो है आपको ऑलरेडी पहले भी बताया गया था, वापस से नोटिफाई किया गया है. और फिर उसके बाद रेसिप्रोकल एग्जामिनेशन का भी बात किया गया है. ठीक है, अगर यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड योर कंपनी सेक्रेटरी, तो ये सारे पेपर्स में आपको एग्जेम्पशन दिया गया अंडर न्यू सिलेबस ऑफ द सीएमए कोर्स. सिमिलरली
अगर आपने जो है एलएलबी क्वालिफाइड किया तो ये सारे पेपर्स में आपको इस तरह से एग्जेम्पशन दिया है, और इंजीनियरिंग किया तो ये पेपर में आपको एग्जेम्पशन दिया है। ओके, ऑलराइट गाइस, फॉर फाइनल इट इज वेरी सिंपल, जो ऑलमोस्ट सेम पेपर्स पहले थे उसी पेपर में आपको भी एग्जेम्पशन मिलेगा। खाली आपका ये जो एसपीएम का पेपर है, अगर आपने न्यू सिलेबस के अंडर एसपीएम पेपर ऑप्ट नहीं किया और कोई और पेपर ऑप्ट किया, तब आपको वो पेपर देना पड़ेगा। आर वी थ्रू विद दिस? ठीक है, तो इस तरह से करके आप जो है ये पूरा मैं पिन कर दूंगी, आप ये सर्कुलर एक बार और अच्छे से जो है गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी कि वंस आपने स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है तो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल में आपने जो भी अपने क्रेडेंशियल शेयर किए हैं वहां पर आपको एक ईमेल आएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, स्किल असेसमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, कि आप इस दिन जो आपको स्लॉट्स दिए जाएंगे जहां पे आप एग्जाम्स दे सकते हो। सो इट्स बेसिकली एन ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एग्जाम्स आपको क्लियर करना, वो क्लियर करने के बाद आपको जो है 2 से 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं। मैं आपको एक बार सर्टिफिकेट भी दिखा देना चाहती हूँ कि वो कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस टाइप का आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है, जहां पर आपको आएगा कि आपने जो है ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, यू आर गोइंग टू गेट 3 सर्टिफिकेट्स। ओके, तो आप देख सक रहे हो इस तरह से सर्टिफिकेट आएगा। एंड ऑल्सो इस तरह से आप देखोगे आपको स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट का जो है ईमेल वगैरह आता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरफ से खुद आपको ईमेल आता है जहाँ पे आपको सिलेबस और आपको डेट वगैरह जो है ब्लॉक करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक करो प्लीज अपने ईमेल आईडी को कि आपके पास ऐसा ईमेल आया है कि नहीं, आप चेक कर लो। और अगर बाई चांस आपको लग रहा है आपके पास ईमेल नहीं आया है, ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट ही जो है ना वो आपको ईमेल भेजता है जहाँ पे आपको बताता है कि इस दौरान ट्रेनिंग होगा, आप ट्रेनिंग डेट ब्लॉक कर सकते हो, और इस दौरान टेस्ट होगा आप उसको भी बुक कर सकते हो। लेकिन अगर इन केस आपके पास कोई ईमेल नहीं आया इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो इन दैट केस आप जो खुद है ना, आप एक काम कर सकते हो, इंस्टीट्यूट को आप मेल करो ताकि आपको ये सारे मैसेजेस जो है आपको रिसीव हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी बता देता है इंस्टीट्यूट कि जिन्होंने अपना स्किल ट्रेनिंग का असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सब कुछ आपका ईमेल वाया कम्युनिकेशन हो जा रहा है। बट मेक श्योर अगर आप जून 24 टर्म में अटेम्प्ट ले रहे हो और आप क्या कर रहे हो मुझे बताओ, आप दोनों ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जल्दी से क्या कर लेना चाहिए बताओ, अपना स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट प्रोग्राम, एंड आई होप कि आपने सब कुछ जो डाउट था वो क्लैरिफाई कर लिया मेरे साथ। अभी इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो बिंदास बेधड़क जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे अपना क्वेरी को पूछिए, आई विल बी देयर टू रिजॉल्व इट। बट यस, स्किल ट्रेनिंग इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपने स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना है, चाहे आपने December 23 टर्म में सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाई भी कर लिया है, बट फाइनल में आपको बैठने के पहले स्किल ट्रेनिंग खत्म कर लेना है। ओके गाइस, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द लॉ का दरबार सीरीज जो मैं MWF एज वेल एज सैटरडे को आवर मोहित वाला क्लासेस यूट्यूब चैनल में कंडक्ट करवा रही हूँ। वो 8 बजे डेली होता है, प्लीज उसे मिस मत करिएगा। इट इज वेरी वेरी गेम चेंजर एंड एन आई ओपनर सेशन फॉर यू गाइस। ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, बाई चांस कोई सेशन छूट गया आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। एंड विल बी कमिंग अप विद फ्यू मोर रिविजन सेशंस फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, डू नॉट वरी। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और आपका जो अलग से एक प्यारा सा चैनल है दिव्या अग्रवाल मैम का यूट्यूब चैनल, वो भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, थैंक यू।